आइए, आप हैं जीवन। हाँ, आइए आइए। बस बस बस, छूने नहीं है, मैं अछूत आदमी है, ना छू। जय हो। ये वीडियो सुना आपने, जीवन अछूत, नहीं समझ में आया? चलिए एक बार फिर से देखिए। आइए, आप हैं जीवन। हाँ, आइए आइए। बस बस बस, छूने नहीं है, मैं अछूत आदमी है, ना छू। जय हो। 5 सेकेंड का वीडियो है, लेकिन जब इसकी पूरी कहानी आप सुनेंगे तो दहल जाएंगे, हिल जाएंगे। ये शख्स धीरेन्द्र शास्त्री है। बागेश्वर धाम नाम का मंदिर चलाता है मध्य प्रदेश के छतरपुर में। इससे पहले भी ये बदनाम हो चुका है जब ये कह रहा था कि मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला देंगे। अब ये कह रहा है कि जीवन हो, तुम दूर रहो, अछूत हो, फिर पैर हटा लेता है। इससे पहले भी इसकी एक तस्वीर वायरल हुई थी। कोई शेड्यूल कास्ट, ओबीसी ही होगा या आदिवासी होगा जो इसका पैर धो रहे थे। ये है धार्मिक कर्मकांड। इस देश में जब आप वर्ण व्यवस्था मानते हैं तो जो संविधान के हिसाब से एससी, एसटी, ओबीसी है, वो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से शूद्र और अछूत है। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, जो व्यवस्था है उसकी बात बता रहा हूँ। जो भी वर्ण व्यवस्था को मानेगा, जो भी ब्राह्मणवाद सनातन के पक्ष में है, उसको इस नियम को पालन करना पड़ेगा। अगर आप हिंदू धर्म, जिसको मैं ब्राह्मण धर्म कहता हूँ, सनातन धर्म कहता हूँ, अगर आप उसको मानते हैं, जो ये लोग सनातन कहते हैं, वैसे तो भारत में सनातन बुद्धिज़्म है। भारत में सबसे पहले बुद्ध हुए, 2500 साल पहले तो बुद्ध हुए, उससे पहले 25 बुद्ध थे। तो खैर आता रहता है, बीच में मुग़ल भी आए, इस्लाम भी फैला पूरी दुनिया में, क्रिश्चियन भी थे। सब जिसका राजा होगा वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। जैसे सम्राट अशोक था, उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया था। सोचिए, आदमी सरेआम कह रहा है अछूत, पनिशेबल ऑफेंस है। आप किसी को इस तरह से जाति सूचक शब्द नहीं कह सकते हैं, खासकर उन लोगों के साथ जिनके साथ अनटचेबिलिटी हुई है, जिनके साथ अछूतपन का व्यवहार हुआ है, उसको आप अछूत नहीं कह सकते हैं। अब सोचिए, वो कौन लोग हैं जो हिंदू कहते हैं खुद को? वो कौन लोग हैं जो धर्म के नाम पर आपसे वोट मांग रहे हैं? और इस साधु ने बिल्कुल सही कहा है। कम से कम इस धीरेन्द्र शास्त्री नाम के इस कथावाचक को इनाम देना चाहिए। इसको कम से कम स्वागत करना चाहिए कि कम से कम इसने अपने मन की बात जुबान पर तो लाई। सच ये है कि जो इस देश में जातिवादी हैं, मनुवादी हैं, ब्राह्मणवादी हैं, वो सचमुच एससी, एसटी, ओबीसी से नफ़रत करते हैं आरक्षण की वजह से। एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी से नफ़रत करते हैं आरक्षण की वजह से। मुसलमानों से नफ़रत करते हैं ऐसे लोग धर्म की वजह से। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक सरेआम मंच पर किसी को अछूत कहना। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जब तक हम लोग फूले पेरियार अंबेडकर की बात नहीं मानेंगे। फूले साहब ने क्या कहा था? विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिना तुम शूद्र कहलाए। पेरियार ने क्या कहा है? मैं उस धर्म को लात मारता हूं जो धर्म मुझे नीच कहता है। आप बताइए, मुझे आप अछूत कहेंगे, नीच कहेंगे, मैं उस धर्म को मानूंगा? सोचिए, जिस धर्म में है रतनलाल, उन्होंने एक ऐतिहासिक इतिहास के प्रोफेसर हैं। मस्जिद में एक पत्थर मिली है, अभी वो तय नहीं हुआ है कि वो शिवलिंग है। उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, जेल जाना पड़ा। हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, हमारे रिपोर्टर के साथ मारपीट हुई, हमारे साथ भी बदसलूकी हुई। सोचिए हो क्या रहा है इस देश में। एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग अभी भी अपनी बात कहना शुरू नहीं किए हैं, तो इस तरह का रिएक्शन है। सोचिए, बाबा साहब महान क्यों हैं? बुद्ध महान क्यों हैं? उस दौर में बुद्ध अकेले थे जो बात कर रहे थे और लड़ रहे थे। कबीर साहब महान क्यों हैं? क्योंकि उस दौर में वो अकेले बात कर रहे थे, समूह में बात नहीं हो रही थी। रविदास महाराज महान क्यों हैं? क्योंकि उस दौर में बात कर रहे थे, अकेले बात कर रहे थे, कोई बात नहीं कर रहा था। फूले, पेरियार, अंबेडकर, कांसीराम साहब, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद, पेरियार ललई सिंह यादव,
तमाम ऐसे महान लोग अपने अपने दौर में अकेले बात करते रहे और उनकी लड़ाई चलती रही। संत गाडगे, संत साहू जी महाराज। आज भी सोचिए 21वीं सदी में जब हम पढ़ लिख गए हैं, हमारे पास कम्युनिकेशन है, उसके बाद भी हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, इसलिए हम अकेले पढ़ते जा रहे हैं। वो तो शुक्र है सोशल मीडिया का, जो आज काफ़ी संख्या में है और हम अपनी बात कर पा रहे हैं। तभी ऐसे पाखंडियों की पोल खुल रही है जिनके मन में जाति व्यवस्था किस तरह से बैठा हुआ है। आप कल्पना कीजिए, ये कह रहा है कि तुम अछूत हो, तुम दूर रहो। फिर से देखिए वीडियो। आइए, आप हैं जीवन। हाँ, आइए आइए, बस बस बस, छूने नहीं हमें, अछूत आदमी है ना छू। जय हो। ये कह रहा है तुम अछूत हो, तुम दूर रहो। मुझे नहीं पता बागेश्वर धाम मंदिर का ये पुजारी जो जाति से ब्राह्मण है, जनरल कैटेगरी का है संविधान के हिसाब से, अगर ये वर्ण व्यवस्था को मानता है, जो कि साफ दिख रहा है, जो इसका रोजी रोटी है कथा बाँचना, तो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ये ब्राह्मण है। और जिसको ये अछूत कह रहा है वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, वो तो या तो शख्स SC शेड्यूल कास्ट होगा संविधान के हिसाब से, या शेड्यूल ट्राइब होगा, या फिर OBC होगा। और वर्ण व्यवस्था के हिसाब से आदमी शूद्र होगा या अछूत होगा। अब आपको तय करना है कि आप शूद्र अछूत बने रहना चाहते हैं, नीच बने रहना चाहते हैं, या आप अपने विरासत की तरफ लौटना चाहते हैं जिसमें सबको इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, समानता का संविधान सम्मान दिया गया है। अगर जीवन में धर्म जरूरी ही है तो आप बुद्ध को पढ़िए, बुद्धिज़्म को पढ़िए, जहाँ सबको बराबरी का अधिकार मिला है। आप गुरु नानक साहब को पढ़िए, उन्होंने कहा है नो रेस नो कास्ट। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि इस देश में वो कौन लोग हैं जो जाति के नाम पर भेदभाव कर रहे हैं। कौन किस धर्म में जाति के नाम पर वर्ण व्यवस्था है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शख्स की सोचिए। और आप कह सकते हैं कि ये इसकी व्यक्तिगत राय है। अगर इसकी व्यक्तिगत राय है तो क्या इसे कथावाचक होने का अधिकार छीन लिया जाएगा? क्या इसे कानूनन रूप से सजा नहीं मिलनी चाहिए? और क्या इस देश का पूरा हिंदू समाज इसका बहिष्कार करेगा? मुझे लगता है नहीं करेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, आज भी इस देश में जिसे आप हिंदू धर्म कहते हैं, जिसे मैं सनातन धर्म कहता हूँ, जो ब्राह्मण कहते हैं, और जिसे मैं ब्राह्मण धर्म कहता हूँ, उसमें तिजोरी की चाबी, दान पेटी की चाबी, पुजारी की शक्ति, मंदिर का ट्रस्ट, वो सब कुछ एक जाति विशेष के पास है। और अगर आप ये बात सवाल उठाएंगे तो आपको धर्म विरोधी कह दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। ये जो बागेश्वर धाम मंदिर का जो ये कथावाचक है शास्त्री, ये ब्राह्मण समाज से है और यह अछूत कह रहा है। इसका आधार क्या है? इसका आधार है इसका धर्म ग्रंथ। वर्ण व्यवस्था में अछूत और शूद्र है। अगर आप उस वर्ण व्यवस्था को मानते हैं तो उसको झेलना पड़ेगा। आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।